हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, कल हमने एक कविता शुरू की थी आत्म परिचय, लेकिन आप लोगों के सुझाव आए कि सर आत्म परिचय की बजाय आप अभिव्यक्ति और माध्यम कराइए। तो आज हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ करवाने का निश्चय किए हैं। सो आप इसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता ही है कि हमारे इस पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो आपको पता है कि विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। कौन से विभिन्न माध्यमों की बात हो रही है? ये हो रही है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो उनके लिए लेखन कार्य किस प्रकार से होता है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय तकनीकी माध्यम से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। तो एक तो होता है सीधा डायरेक्ट संवाद, एक होता है किसी सोर्स के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू। तो यही इसका आंसर है कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। तो जब हम अपनी बात को व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय, कि आमने सामने खड़े होने करके बात करने के बजाय किसी माध्यम से, किसी तकनीकी माध्यम से जब भेजने की कोशिश करते हैं तो उसे हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार प्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाला जो साधन है वो जनसंचार माध्यम है। जनसंचार माध्यम के जरिए एक संदेश को बहुगुणित मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह से बहुगुणित किया जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कि 2 को बताइए, 4 को बताइए, 6, 4 ने 6 को बताइए, 6 ने 8 को बताइए, 8 ने 10 को बताइए, 10 ने 12 को बताइए। इस तरह से बहुगुणित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारे पास जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, फिर भी ये 4 प्रमुख हैं। कौन कौन से? प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। प्रिंट मीडिया से प्राय समाचार पत्र। तो हमने आपको उस समय बताया था कि रेडियो बाद में आया है। सबसे पुराना माध्यम था प्रिंट मीडिया, यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि। उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया, उसके बाद आज इंटरनेट का युग है। यदि पूछा जाए कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है तो आप बताएंगे समाचार पत्र। यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक माध्यम कौन सा है तो इंटरनेट। सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है तो इंटरनेट। सबसे खर्चीला माध्यम कौन सा है तो इंटरनेट। सर्वसुलभ साधन कौन सा है तो वह समाचार पत्र। क्योंकि इंटरनेट आज के युग में तो चलो सुलभ हो ही गया, लेकिन जिस समय लोगों के पास फ़ोन नहीं थे उस समय ये आसानी से सुलभ होने वाला साधन नहीं था। ये तभी चलता है जब कोई इसका सोर्स, कोई साधन हो। अखबार के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रिंट होकर के सभी को आराम से पढ़ने को अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखिए, जनसंचार माध्यमों की दूसरा इसी में पूछ रखे जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। जनसंचार माध्यमों की विशेषता बताइए। तो जनसंचार माध्यमों की विशेषता ये है बेटा कि जनसंचार के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक समझते होंगे आप कि जनसंचार माध्यमों के थ्रू जो भी सूचना पहुंचाई गई है वो सब के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है। दूसरा, जनसंचार माध्यमों में संचारक या प्राप्तिकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। और दूसरी विशेषता ये है जनसंचार माध्यमों की, इसमें जो जनसंचार कर रहा है संचारक और प्राप्त करने वाले, जैसे कोई
जिसने समाचार लिखा वो और वो पढ़ने वाले वो, उनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता। तीसरी विशेषता है जनसंचार माध्यमों में संचालन के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। जनसंचार माध्यमों का यदि संचालन करना है तो एक औपचारिक संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन का मतलब समझते होंगे आप कि व्यक्ति विशेष का एक समूह मिलकर के इस कार्य को अंजाम देगा। अकेले व्यक्ति से जनसंचार कार्य करना संभव नहीं हो पाता। असंभव भी तो नहीं है, लेकिन जिस हद तक होना चाहिए, देश के कोने कोने तक जाना चाहिए, वो एक व्यक्ति के वश में नहीं है। और चौथी विशेषता है कि जनसंचार माध्यम अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही कार्य करते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं थी जनसंचार माध्यम की। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जनसंचार क्या होता है, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा। और यदि बात करें दूसरे कि जनसंचार के कार्य क्या होते हैं, तो देखिए बेटा, जनसंचार के कार्य क्या हैं। पहला कार्य है सूचना देना। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य सूचना देना है। दूसरा कार्य है इसका शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। ये शिक्षित करने से उससे उन्हें देश दुनिया के बारे में परिचित कराना, उनके प्रति सजग बनाने से। तीसरा है मनोरंजन करना। आप देख रहे हो कि आज तो जनसंचार माध्यम आम जनता के लिए मनोरंजन के साधन बन गए हैं। और चौथा है एजेंडा तय करना। एजेंडा होता है एक प्रस्ताव। तो क्या है प्रस्ताव? जनसंचार माध्यमों और विचारों के जरिए देश और समाज का एक एजेंडा तय होता है। और पांचवा है निगरानी करना। तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि लोकतंत्र की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि है किसी के लोकतंत्र में तो वो है समाचार पत्र। समाचार पत्र ही लोकतंत्र की रक्षा करता है। सजग प्रहरी, यदि बात उठती है कि लोकतंत्र का सजग प्रहरी कौन है, तो उसका नाम आता है अखबार, जनसंचार माध्यम। और छठा इसका जो कार्य है वो है विचार विमर्श करना। तो जनसंचार माध्यम का एक और भी कार्य है कि आप देखते हैं लोकतंत्र में विभिन्न विचारकों को अभिव्यक्ति का भी मंच प्रदान करते हैं। अभिव्यक्ति का मंच कि अपने विचारों को बोलने का, अपने विचारों को कहने का एक मंच भी प्रदान करते हैं। हम अपनी बात अखबार के माध्यम से दूसरे श्रोताओं तक या कहीं जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसके ज़रिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुँचाए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये थे बेटा आज का कार्य कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, जनसंचार माध्यमों की विशेषता क्या है और जनसंचार माध्यम के कार्य क्या हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा, तो बेटा इनको तैयार कर लेना बाकी नेक्स्ट कल की वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।